Hello everyone. So welcome back to 100 days कैमरा चैलेंज। तो आज डे 2 है। 10 मिनट तक कैमरा के सामने खुद को बोलने का। तो जैसा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें डे 1 था। तो मैंने 10 मिनट तक कल कोशिश करा कैमरे से बातें करने का। तो आज उसका सेकंड वीडियो और ये डे 2 है। तो आज मैं फिर कोशिश करूँगा 10 मिनट तक कैमरे से बात कर सकूँ। और जो कुछ भी मतलब कल हुआ अच्छा या कुछ खराब, तो उसको उसको कल से बेटर करने की कोशिश करूँगा। आज कोशिश रहेगा कि कम से कम 1% भी बेटर हो, बट हो। तो कल जो भी बातें हुई थी, जिसमें मैंने बताया था कि अपने बारे में बताया था और क्या है मतलब क्या हॉबीज़, क्या करता हूँ, ये सब चीज़ें कल बात हुई थी। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब क्यों ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ, है ना? तो कल मैंने वीडियो बनाया था और जब अपलोड करा तो सेटिंग्स का उतना कुछ पता नहीं था। तो मैंने यूट्यूब एडिटर में जाके म्यूज़िक ऐड किया, म्यूज़िक लाइब्रेरी से। बट मुझे नहीं पता था कि वो म्यूज़िक ऐड करने के बाद मेरा अपना ही ऑडियो गायब हो जाएगा। तो जब म्यूज़िक ऐड कर दिया तो फिर मैंने प्ले किया तो उसमें मेरा अपना ऑडियो नहीं था, बस यूट्यूब का म्यूज़िक था उस पे। और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसको वापस से ठीक कैसे करूँ। मैंने कोशिश किया उसमें जाऊँ मैं फिर से एडिटर में जाके कि कुछ हो अनडू करने का, तो वो नहीं हुआ। फिर मैंने वापस से वीडियो को अपलोड किया दूसरी बार। तो अगर आप जाके देखोगे तो उसमें डे 1 का 2 वीडियोज़ अपलोडेड है और जो पहले अपलोडेड है उसमें सिर्फ़ म्यूज़िक होगा। मतलब मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन एडिटर में जाके मैंने एडिट कर दिया था, तो उससे क्या हो रहा है कि सिर्फ़ म्यूज़िक आ रहा है और मेरा अपना आवाज़ उसमें नहीं आ रहा है। तो फिर से मैंने अपलोड कर दिया। और कल मैं नोटिस कर पा रहा था जब मैं वीडियो अपनी देख रहा था तो मैं अ, बोल तो रहा हूँ लेकिन शायद कैमरे में देख के नहीं बोल पा रहा हूँ। तो आज मेरा कोशिश यही है कि मैं कैमरे में देख के बात कर सकूँ जिससे कि आपको लगे कि हाँ, आपसे बातें हो रही है। जिन वैसे तो मैं आपसे ही बातें कर रहा हूँ, बट एक दिखना भी चाहिए कि हाँ, आपसे बातें कर रहा हूँ। तो आज मेरा कोशिश यही रहेगा कि मैं इस तरह से अपने आप को रखूँ कि आपको लगे कि हाँ, आपसे बातें हो रही है डायरेक्ट। मतलब मेरी आँखें मैं कोशिश कर रहा हूँ कैमरे पे रखने की। और वही है कि कोशिश करूँगा डेली थोड़ा बेटर हो। देखते हैं 100 डेज़ तक में क्या चेंजेज़ आते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। इम्प्रूवमेंट तो डेफ़िनेटली होगा क्योंकि अगर हम रोज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव होगा ही। जैसे कि अभी तो 1-2 दिन ही हो रहे हैं। अभी कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा मैं कि हाँ, क्या बस हाँ, कोशिश करूँगा कि थोड़ा बेटर हो। जो कुछ भी मेरे को लगेगा कि ये चीज़ सही किया जा सकता है, उसको मैं सही करूँगा। और क्या बोलते हैं, और धीरे-धीरे और भी चीज़ें मतलब अभी तो ठीक है, मैंने देखा अ, लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं, जो कि मुझे भी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है, सपोर्ट आ रहा है लोगों का। तो बहुत अच्छा लगा। मतलब व्यूज़ भी आ रहे हैं, मतलब 20 व्यूज़ ऐसे आ चुके हैं कल वाली वीडियोज़ पे। और फिर 2 कमेंट भी आए हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है कि मैं वीडियो अपलोड किया और 20 व्यूज़ आ चुके हैं और 2 कमेंट भी आ गए, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी मतलब कोई कमेंट भी करेगा, नहीं करेगा, ऐसा कुछ ख़ास तो था नहीं वीडियो में। इस वज़ह से मुझे नहीं लगा था, बट जिन लोगों ने भी किया है उन सभी को बहुत-बहुत थैंक यू। और आगे भी आप लोग सपोर्ट करो। मैं ऐसे ही मतलब खुद को इम्प्रूव करूँगा। और क्या बोलते हैं,
और जो भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं उन सब का बहुत बहुत थैंक्स। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अगर एक कोई एक भी कमेंट कर दे रहा है या फिर लाइक कर रहा है तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो मैं किसी एक को तो अच्छा लग रहा हूँ। एटलीस्ट ऐसा तो नहीं है कि हाँ मतलब एक कमरा है और मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो कोई भी नहीं है सुनने वाला या देखने वाला। और ऐसा है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सीरीज़ भी इसलिए चालू किया क्योंकि मेरे पास शायद कोई बात करने को नहीं है जिसके मैं कह सकूँ सारी बातें जो मेरे मन की है। या फिर शायद कोई कितना भी सुनेगा, नहीं सुन सकता ना दूसरे की बातें, कोई कितना सुनता है। थोड़े बहुत सुनेंगे फिर कहेंगे अरे यार ये तो रोज़ मतलब अपनी बातें बताता रहता है, अपनी बातें बताता रहता है। तो अगर कोई एक व्यक्ति भी मेरे को सामने से लग रहा है, उनने लाइक करा, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है कि चलो किसी को तो अच्छा लग रहा है। और शायद अभी एक है, और भी लोग जुड़ेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, और भी मैं कोशिश करूँगा और बेटर हो पाने की। और क्या मतलब बातें क्या कर सकते हैं? आज के दिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज तो कल मैं वीडियोज़ बनाया था, उसके बाद मैं अपलोड वगैरह करके सो गया था। उसके बाद फिर उठा, अपना काम-धाम किया, थोड़ा-मोड़ा पढ़ाई-वढ़ाई किया। ज़्यादा नहीं पढ़ा, बस थोड़ा बहुत पढ़ा। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि वीडियोज़ का क्या रिस्पॉन्स है, मतलब कैसे चल रहे हैं। तो मैं वो देखता रहा, बहुत बहुत बार मैंने खुद चेक करा, कैसे व्यूज़ आ रहे हैं। मतलब जब मैंने देखा 1 लाइक है, तो फिर मैं तो काफ़ी खुश हो गया कि 1 लाइक आ चुका, 1 कमेंट आ चुका, है ना? उसके बाद फिर मैंने खाना-वाना खा के थोड़ा बाहर गया, घूमा, ग्राउंड पे गया। वहाँ से आके फिर एक्सरसाइज़ वगैरह किया, फ्रेश-व्रेश होके फिर क्या बोलते हैं, फिर आराम किया। फिर ऐसे ही मतलब दिन चलता रहा, कुछ-कुछ करता रहा, फ़ोन भी चलाया बहुत टाइम तक, मतलब वही रील्स। सब लोग देख रहे हैं, मैं भी शायद रील्स एडिक्ट हूँ। शायद नहीं, हूँ। बहुत ज़्यादा रील्स शायद देख रहा हूँ। मेनली इंस्टाग्राम देखता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम का क्या बोलते हैं, स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 1 डेढ़ घंटे से भी ज़्यादा है, 2 घंटे, कभी-कभी ढाई घंटे भी सिर्फ़ इंस्टाग्राम का हो जाता है। तो उस चीज़ पे शायद मुझे कंट्रोल करना है। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे-धीरे उसको कंट्रोल करूँ। और उम, और और क्या, यही है कि मतलब क्या होता है ना, रील्स को मतलब रील्स स्क्रॉल करते जाते हो, कोई एक रील आया, किसी ने भेज दिया। अब एक को देख रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट देख रहा हूँ, नेक्स्ट देख रहा हूँ। इस तरह से करते-करते कब कितना टाइम हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। मतलब बहुत सारे रील्स को स्क्रॉल करते ऐसा पता चला अचानक से 40-50 मिनट निकल गए। फिर होश आया, अरे यार मैं तो एक रील देखने आया था, फिर उसको बंद किया, फिर कुछ और काम किया, फिर किसी ने भेज दिया। फिर इस तरह से ऐसे क्या हो रहा है ना कि बार-बार वही देख रहा हूँ मैं। तो इस चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि रील्स का मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। क्योंकि सॉरी, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना, सपोज़ एक रील हमने देख लिया, अब अगला रील क्या आने वाला है ये तो नहीं पता, मतलब और वो हमारे अंदर किस तरह के इमोशंस को एक्टिवेट करेगा, ये तो हमें नहीं पता होता है। क्योंकि हमें यही नहीं पता नेक्स्ट रील किस तरह से आने वाला है, फ़नी होगा, सस्पेंस होगा, थ्रिलर होगा, नेगेटिव न्यूज़ होगा, क्योंकि बहुत तरह की चीज़ें आ रही है रील्स पे, हर तरह की चीज़ें आती है। और साथ में ये भी है कि जब हम रील्स देखते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट्स या फिर 1 मिनट तक देखते हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना कि स्टडी के टाइम में चलो ठीक है, 1 मिनट तक देख लिया, लेक्चर देखा सपोज़, उसके बाद ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, 1 मिनट हो गया, फिर हमारे ब्रेन पता नहीं ऐसा सिग्नल करता है कि चलो 1 मिनट तो हो गया, फिर से फ़ोकस शिफ्ट हो जाता है, फिर फ़ोकस को वापस लाना पड़ता है, फिर फ़ोकस शिफ्ट। तो रील देखने का एक डिसएडवांटेज तो मुझे ये लगा कि हमारा फ़ोकस नहीं बन पाता है। अगर लंबे टाइम तक स्टडी करना है तो रील से तो दूर हटना पड़ेगा, क्योंकि रील्स में क्या है कि रील्स हो या शॉर्ट्स वीडियो, 1 मिनट से ज़्यादा के तो होते नहीं हैं और अगले वीडियोज़ में जाना होता है। और माइंड को ऐसे क्या होता है, दिन भर में अगर हम 1-2 घंटे देख रहे हैं तो आदत सी लग जाती है कि चलो 1 मिनट के बाद कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए। अब आप लेक्चर देख रहे हो, तो लेक्चर में तो कुछ नया नहीं मिलने वाला है ना। मतलब वही टॉपिक पे सेम बातें होंगी, एक जितने देर का लेक्चर हो, 1 घंटे 2 घंटे का।
तो शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न मुझे लगता है नेगेटिव इम्पैक्ट रील्स का है। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सी अच्छी-अच्छी चीज़ें भी रील्स पे आती हैं, जहाँ पे आप मोटिवेट हो सकते हो, कुछ बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होता है, लोग बताते हैं। तो बहुत सी चीज़ें सीखने वाली भी होती हैं, बट वही है ना कि अगर उम, लंबे टाइम तक के लिए अपने को स्टडी करना है और फ़ोकस अपना बना के रखना है लंबे टाइम तक, तो रील्स में ये चीज़ एक हो जाती है कि जल्दी से जल्दी फ़ोकस हटता रहता है, आता रहता है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि रील्स को कम देखने से स्टडी टाइम पे फ़ोकस ज़्यादा अच्छे से बनेगा। और अगर देखना ही है, मतलब सपोज़ ठीक है, मैं फ़ोन ही देखना है मेरे को 1 घंटे 2 घंटे, तो शायद जैसा कि मैं बताया था कि मेरे को डॉक्यूमेंट्रीज़ पसंद है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि चलो डॉक्यूमेंट्रीज़ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, ताकि कुछ एक अच्छा चीज़ सीखने को भी मिल जाए और साथ में क्या होगा कि फ़ोकस ड्यूरेशन भी अपना बढ़ेगा। लेक्चर जैसे चलो डॉक्यूमेंट्रीज़ 10 मिनट के हो गए, 20 मिनट के हो गए, तो एटलीस्ट 10 टू 20 मिनट्स तक तो फ़ोकस हमारा एक टॉपिक पे रहेगा। तो धीरे-धीरे मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अपना मेनली जो है ये फ़ोकस रील्स से हटा के थोड़ा लॉन्ग वीडियोज़ पे कर सकूँ, ताकि मैं अ, अपना फ़ोकस को बेहतर कर सकूँ, है ना? और फ़ोकस बेहतर करने के लिए अपना क्या कहते हैं, एक जो मैं कल बात किया था कि हम भ्रामरी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज़ होता है। अगर आपका सर दर्द दे रहा हो, पढ़ाई करते-करते थक गए हो, तो 2 से 5 मिनट तक के लिए आप भ्रामरी कर लो, काफ़ी रिलैक्स फ़ील करेगा माइंड आपका, काफ़ी रिफ्रेश्ड फ़ील होगा। और रिटेंशन पावर भी बढ़ता है, क्योंकि मैंने देखा था कि भ्रामरी जो है हमारे माइंड के लिए, मतलब मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी बेस्ट एक्सरसाइज़ है। तो डेली 5 मिनट्स के लिए या फिर 2 मिनट्स के लिए भ्रामरी करना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। आप भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये आपके ऊपर भी, आपके मेमोरी के ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि मैंने इसको किया है और मुझे इसका बेनिफिट पता है। ख़ास करके तब जब आप दिन भर थके हुए हो, सिर्फ़ स्टडी के टर्म्स में नहीं कह सकते, मतलब अगर आप दिन भर थके हुए हो, तो उसके बाद भी आप अगर आओ शाम को अपने कमरे पे बैठो, 5 मिनट के लिए भ्रामरी कर लो, तो आप महसूस करोगे कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब दिन भर का थकान, टेंशन, सर दर्द जो भी है सब गायब हो जाता है। तो कोशिश करें कि भ्रामरी डेली अपने लाइफ में इंक्लूड करें, और इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि आपको सुबह करना है, शाम करना है, दोपहर करना है, कोई टाइम बाउंड नहीं है। आपका जब फ्री टाइम मिले, आप कोशिश करो कि कर लें। बहुत अच्छा, बहुत इफ़ेक्टिव होता है, और मैं भी करता हूँ। और करना कैसे है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि भ्रामरी को कैसे करना है। एक थंब थंब से आपको अपना ये कान बंद करना है, और 2 फिंगर नीचे रखना है, 1 फिंगर ऊपर रखना है, और आपको लंबा साँस लेके ऐसे उम, मतलब बीज़ जैसे आवाज़ निकालती है ना, भौरे, मधुमक्खी जिसको कहते हैं, करके, तो ये आवाज़ निकालनी है। आप और जो टंग है, वो आप ऊपर में लगा के रखना। जैसे ये अपना टंग है नीचे बाहर ऐसे बोल रहे हैं, तो अलग-अलग डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है ना, तो उसको ऊपर लगा के रख, जब हम करके साउंड करोगे एक्सहेल करते हुए, तो जगह आप ऊपर में चिपकाओगे, तो आपको ब्रेन में सेंसेशंस फ़ील होंगे। वाइब्रेशन आपको महसूस होगा ब्रेन में कि हाँ, कुछ तो वाइब्रेट हो रहा है, और वही शायद मुझे ऐसा लगता है वो इसी वज़ह से अपना जो माइंड है वो काम होता है। तो आज का सेशन तो ऐसा लग रहा है, आज का दिन जो मैंने मेन बात करा वो शायद भ्रामरी पे ही मेन बात कर गया, और 10 मिनट तो हो गए अपने, एक्चुअली 10 नहीं, 14 मिनट्स 14 सेकंड्स हो चुके। तो फिर आज डे 2 था ये, और फिर कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, देखते हैं कल क्या आता है। ऐसा कोई है नहीं कि हाँ, एक डेफ़िनेट टॉपिक पे ही मैं बात करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ही नहीं जान रहा हूँ कि मैं कल किस बारे में बात करूँगा। आज भी मुझे नहीं पता था कि मैं किस बारे में बात करूँगा। ये बात करते-करते अचानक से ऐसे आ गया ये टॉपिक कि चलो इस बारे में बात करते हैं, तो मैंने बात कर लिया। तो कल देखते हैं किस बारे में बात होता है, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ सपोर्ट करना, और भी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे कल कल की वीडियो पे जो मैं बता रहा था कि 20 व्यूज़ आए, और
2 कमेंट्स भी आए थे और 2 लाइक्स थे। तो वो देख के तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और देखते हैं। वैसे मैं बस सपोर्ट करना, बाकी कुछ और तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि शेयर करना, वो करना नहीं चाहिए मुझे, बस आप सपोर्ट करो, वो मेरे लिए काफ़ी है, ताकि मैं 100 डेज़ तक ये करूँ। एट द एंड मुझे ये देखना है कि डे 1 पे मैं कैसा था और डे 100 पे मैं जाके कैसा हो रहा हूँ। कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, क्या इम्प्रूवमेंट आई है? और मैं इन 100 दिनों में कोशिश करूँगा कि आपके लाइफ़ में भी कुछ अच्छी चीज़ें ऐड कर सकूँ। कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी चीज़ जो शायद आप मुझसे या फिर आपसे मैं सीख सकूँ, है ना? ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सब कुछ मतलब क्या बोलते हैं, सिखा या जानता हूँ, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ जान रहा होता है, हर कोई को कुछ ना कुछ पता होता है। तो फिर सपोर्ट करते रहो और फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, डे 3 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।